हेलो बिंदास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। मेरी विशेष आप लोगों के साथ है बेटा, ऐसे ही मन लगा करके पढ़ाई करिए और बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में सिक्योर करिए। तो मैं वेलकम करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स डिलाइट, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू ऑल कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को इतना लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, और आशा करता हूं आगे भी मेरी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो आज की वीडियो बेस्ड है अगेन नंबर सिस्टम पर। थोड़ा लंबा चैप्टर है तो इसलिए 2-3 वीडियोस इसमें लगी हैं कवर करने के लिए, लेकिन छोटी वीडियोस हैं और छोटी वीडियोस से फायदा ये होता है कि आप एक तो बोर नहीं होते हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होते हुए चले जाते हैं, राइट। तो आज की वीडियो जो है बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस पर जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, जिसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सपोनेंट एंड पावर। कुछ उस तरीके के क्वेश्चंस आपने पढ़े थे क्लास 7th में और उसी पर बेस्ड कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग पर जो हम क्वेश्चंस आज वो करेंगे और ये आपको हेल्प आउट करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से, राइट। तो इसमें हम 2-3 टॉपिक्स कवर करेंगे बेटा, जैसे कि सेम बेस, पावर्स, और किस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर्स का। तो उस पर बेस्ड ये आज का जो वीडियो है वो होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, आपको बहुत हेल्प आउट करने वाला है, बहुत प्रोडक्टिव वीडियो है। यहां नहीं तो कहीं और, कहीं और नहीं तो कहीं और, ये आपको हेल्प आउट करेगा ही करेगा। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, और जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है फाइंड द फर्स्ट वन इज 64 रेज टू पावर 1/2। चलिए मैं थोड़ी सी चीज आपको डिस्कस कर दूं बेटा। यहां पर मैंने 64 लिखा हुआ है और पावर में 1/2 है, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं पावर, ठीक है। तो दो चीज यहां पर है, एक बेस और एक पावर, ठीक है। तो कई सारे रूल्स होते हैं जो मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा और आपके प्रीवियस क्लासेस के जो रूल्स आपने पढ़े थे वो भी यहां पर आपके कुछ जो रूल्स हैं वो रिवाइज होते हुए चले जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं 64 की। तो 64 इज अ विच टाइप ऑफ नंबर? 64 इज अ इवन नंबर, है ना, क्योंकि लास्ट में 4 है एंड इट इज डिविजिबल बाय 2, तो ये कैसा नंबर हुआ बेटा? इवन नंबर हुआ। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना हो या ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो आपको क्या करना होगा बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे ताकि आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हुए चले, ठीक है। तो अब 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन में करके दिखाता हूं आपको। तो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास आता है दैट इज 1। तो 1 से तो कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो बेटा सेम नंबर आएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं विद 2। देखिए 64 है तो 64 किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है? देखिए 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 टाइम्स, तो 2 3 जा 6। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 टाइम्स, तो 2 4 जा 2 2 जा 4। तो यहां पर क्या आया? 2 इज डिविजिबल बाय 64 बाय 32, राइट। देन अगेन 2 के टेबल में 32 कब आता है? सो 2 1 जा 2, बेटा 1 कैरी गया तो 2 6 जा 12, ठीक है। तो कितना आया? 16 आया। देन वी हैव 2 8 जा, राइट, कितना? 2 8 जा 16। देन वी हैव व्हाट? 2 4 जा 8, ठीक है। देन वी हैव व्हाट? 2 2 जा 4। देन वी हैव व्हाट? 2 1 जा 2। तो व्हाट इज दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। तो हाउ मेनी 2s आर देयर बेटा? 1 2 3 4 5 6। कितने 6 आए बेटा? 2 की पावर 6। तो क्या मैं 64 को लिख सकता हूं 2 की पावर 6? बिकॉज 64 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 2 into 2, दैट इज 6 टाइम 2 बेटा। देखो अब ध्यान दीजिए, यहां भी पावर 1, 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 यहां भी पावर 1। देखिए मैंने आपको बताया था अगर मैथ्स में कुछ किसी का कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है, राइट। जैसे रियल लाइफ में कोई नहीं होगा तो भगवान होगा, तो ऐसे अगर 2 के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो बेटा 2 के ऊपर कौन सी पावर है? 1 पावर है। तो ध्यान ध्यान दीजिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो कितनी पावर हो गई बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट इट इज? 2 की पावर 6, ठीक है। तो यहां पर हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर 1/2।
अब ध्यान दीजिए, एक रूल हमारे पास आने वाला है, इफ a की पावर m की पावर n, इफ वी हैव a की पावर m की पावर n, मतलब देखिए पावर यहां पर किसमें है बेटा, मल्टीप्लीकेशन में है, ब्रैकेट में है, तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर m इंटू n, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर m। तो एक रूल होता है, अगर a की पावर m है और उसकी पावर भी n है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इस रूल को याद रखिएगा। तो यहां पर क्या बेटा देखो, 2 की पावर 6 की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2। तो आगे मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं इसको बेटा, दिस विल बी 2 की पावर 6 इंटू 1/2। तो देखिए एक तो नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म है ना, 6 इंटू 1/2, सो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो क्या आंसर आया बेटा, 2 की पावर 3। तो क्या इसको आप इलेबोरेट कर सकते हैं, और इलेबोरेट, यस, 2 की पावर 3 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। तो आप इसको 2 की पावर 3 भी छोड़ सकते हैं और 8 भी छोड़ सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो आई होप फर्स्ट वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत इफेक्टिव और बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस कौन है, बेस है हमारा 32, पावर कौन है बेटा 1/5। अगेन इट्स अ प्राइम नंबर, सॉरी इट्स अ इवन नंबर, तो हम क्या करेंगे 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। कैसे बेटा, 2 1 जा 2 हुआ, तो यहां पे 1 कैरी बचा तो 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 32 कैन बी रिटन एज, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूंगा बेटा। 32 को डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, सो 2 रेज़ टू पावर 5। क्लियर हुआ बेटा? नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। तो क्या हुआ बेटा, 2 की पावर 5 इंटू 1 की पावर 5। अगेन सिंप्लीफाई होगा तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो व्हाट वी विल हैव 2 की पावर 1 इंटू 1, दैट इज 2 की पावर 1, और आंसर विल बी 2, राइट। सो क्वाइट इजीली हमने इसको कीप इट सिंपल रखते हुए सॉल्व कर लिया है, और आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, थर्ड पार्ट कह रहा है 125 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, तो अगेन 125 के क्या करने पड़ेंगे बेटा, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, लास्ट नंबर इज 5, तो डिविजिबिलिटी रूल याद करिए, अगर लास्ट नंबर 5 होता है तो दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, चलिए तो 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो डायरेक्टली बताइए जल्दी जल्दी से, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। ओके, सो दिस विल बी 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। अगेन पावर एंड पावर, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगेन सिंप्लीफाई, तो 5 की पावर 1 इंटू 1, 5 की पावर 1, सो द आंसर इज 5। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको तीनों पार्ट समझ में आए होंगे, और बहुत आसान है बेटा, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने कौन सी प्रॉपर्टी समझी बेटा, हमने ये प्रॉपर्टी समझी फर्स्ट वाले में कि a की पावर m, और अगर a की पावर m की पावर n है तो बोथ द पावर शुड बी मल्टीप्लाइड, a की पावर mn। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 3/2। चलिए अब है हमारे पास 9, तो 9 तो बेटा क्वाइट इजी है इसको सिंप्लीफाई करना, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है बेटा, 8 होता है। तो चलिए तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 इंटू 3, वो मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। तो 9 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3, ध्यान से देखिए बेटा, की पावर 3/2। अब देखिए 3 की पावर 1, 3 की पावर 1,
तो क्या हो जाएगा बेटा 3 की पावर 2, है ना। और डायरेक्टली लिख सकते थे बिकॉज 3 का स्क्वायर इज 9। देन वी हैव अगेन 3 की पावर 3/2, है ना। अगेन पावर और पावर, क्या रूल लगेगा, a की पावर m की पावर n, यानी कि a की पावर mn। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे दोनों पावर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो व्हाट वी विल हैव 1 into 3, so that is 3 की पावर 3। so 3 की पावर 3 is what 3 into 3 into 3, है ना। and the answer is 3 3 is 9, 9 3 is 27। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजीली हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं और आप भी कर पाएंगे, राइट। तो चलिए, अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 32 की पावर 2/5। चलिए, अभी ऊपर ही हमने देखो 32 की पावर को यूज किया था, 32 को यूज किया था। 32 क्या बना था बेटा, फिर से देख लेते हैं एक बार और, अगर समझ में नहीं आया हो। 32 क्या होता है, 2 1 जा 2 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, इसको हम बोलते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। सो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 32 को वी कैन बी राइट एज 2 की पावर 5, बिकॉज कितने 2 है बेटा, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, अगेन 2/5, 2 की पावर 5 की पावर 2/5, अगेन पावर एन पावर, क्या लगाएंगे रूल बेटा, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn, राइट। यानी कि पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो अगेन सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्या बचा, तो इट विल बी 2 की पावर 2। सो 2 की पावर 2 इज व्हाट, 2 की पावर 2 इज 4, है ना, 2 2 जा 4। चलिए, बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो फटाफट से थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है 16। 16 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, राइट। तो 16 रेज टू पावर 3/4। अब चलिए थोड़ा सा तेज करते हैं कैलकुलेशन को, और 16 को मैं लिखता हूं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। देखिए बेटा, क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्टली भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काटेगा, राइट। सो दिस विल बी 3/4, समझ गए होंगे। 16 की जगह मैंने क्या लिखा है, 4 times 2 लिखा है, राइट। तो 2 into 2 into 2 into 2 दैट इज 16, और यहां पर 4 बार 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 4। देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4, एंड देन वी हैव 3/4। अगेन पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पावर के ऊपर पावर, आप जानते हैं कि सब लोग पावर के पीछे ही भागते हैं, तो पावर के ऊपर पावर होगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 into 3, सो दिस विल बी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 हम सब जानते हैं क्या होता है बेटा, 8 होता है, ठीक है। और अगर वो बोलता कि इसको आप पावर की फॉर्म में लिखिए, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखिए, तो आप इसको 2 की पावर 3 में ही छोड़ देते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि कहता है कि सॉल्व करो 125 की पावर -1/3। चलिए एक रूल और नया समझेंगे बेटा अभी यहां पर, किस तरीके से, अगर मैंने बोला कोई भी पावर 2 की पावर -1, सपोज मैंने आपको दिया 2 की पावर -1, ठीक है बेटा, और आपको पावर में अगर माइनस नहीं चाहिए, नेगेटिव पावर आपको नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉन में लगाइए बेटा 1, क्योंकि मैथ में जिसका कोई नहीं उसका कौन, 1, है ना। अब देखिए, अगर आपको इस पावर को बेटा पॉजिटिव करना है तो यू हैव टू रेसिप्रोकल दैट नंबर। रेसिप्रोकल मतलब अगर ये न्यूमरेटर में है तो ये कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। सो योर आंसर विल बी 1/2 की पावर 1। सेम एज इट इज अगर मैंने आपको दे दिया a की पावर -2, ठीक है, क्या करेंगे, अपॉन 1, इसका भी क्या, रेसिप्रोकल। तो जैसे ही आप पावर को रेसिप्रोकल करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है बेटा, ठीक है। अगर सपोज देखिए, मैंने ध्यान से आपको मैंने एक चीज दिया 2 की पावर -2, अब मैं चाहता हूं कि यहां पर -2 ना रहे,
मतलब ना रहे, मतलब वो माइनस में ना रहे, पॉजिटिव हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, बिकॉज रेसिप्रोकल। देखो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, 2 की पावर 2। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। तो अभी मैं इसको माइनस नहीं कर रहा हूं, मतलब रेसिप्रोकल नहीं कर रहा हूं, इसको नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूं। देखिए 125 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5, कह सकते हैं, अभी करा था हमने फर्स्ट पार्ट में कि 125 को आप 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं बेटा, है ना, कि पावर -1/3, वो तो चल ही रहा है। अब 5 की 3 पावर्स आर देयर, सॉरी 5 3 है यहां पर, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 3 की होल पावर -1/3। अब देखिए बेटा, पावर के ऊपर पावर है, चाहे बीच में माइनस है चाहे कुछ भी है, मल्टीप्लाई तो होगा ही। तो ध्यान दीजिए, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, क्लियर बेटा। नाउ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 5 की पावर 1 -1। देखिए 1 इंटू -1 क्या आंसर आएगा बेटा, 5 की पावर -1, है ना, 1 इंटू 1 इज 1, और माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। अब माइनस में अगर नहीं छोड़ना है आंसर तो क्या करेंगे, अपॉन में क्या लाएंगे, 1 लाएंगे, और जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। यानी कि 5 की पावर -1 कैन बी रिटन एज, ये आपको माइनस ना लगे इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, 5 की पावर 1 अपॉन 5 की पावर 1। चाहे तो आप 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर माइनस नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, और पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव में। आपकी नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है बेटा, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रोडक्टिव वीडियो है, और उन 2 वीडियोस को देख करके आपका चैप्टर काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, और आप एग्जाम में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर नहीं देखा है प्रीवियस 2 वीडियोस को, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक से उन वीडियोस को भी देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई कह रहा है, तो सिंप्लीफाई, हाँ चलिए बात करते हैं जो 2 रूल अभी हमने पढ़े हैं वो शायद आपको याद हो गए होंगे, और अगर नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देख लीजिए, राइट। चलिए, सो 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। देखिए डॉट का मतलब होता है बेटा मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो ध्यान दीजिए, एक रूल मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूं आपको, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n बेटा, ठीक है। अब नीचे वाला पार्ट क्या होता है बेटा, बेस, एंड ऊपर वाला पार्ट क्या होता है बेटा, पावर, है ना। तो a की पावर अगर मैं m बोल रहा हूं और a की पावर n बोल रहा हूं, तो a यहां पर कौन है बेटा, बेस है, m यहां पर क्या है बेटा, पावर है, ठीक है। चलिए, अब जब भी बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो, तो पावर्स क्या होती है बेटा, ऐड होती हैं। याद रखिएगा, जब भी बेसिस सेम हो, जैसे यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 बेटा, चाहे पावर डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूल क्या कहता है, अगर बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है और वो मल्टीप्लीकेशन में है, बेसिस जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएगी। तो इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए क्या होगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, और याद रखिएगा बेटा पावर पावर में ही प्लस होंगी, ऐसा नहीं कि आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, कई बच्चे गलती करते हैं, तो ये एक रॉन्ग मेथड है, ठीक है। दिस इज अ रॉन्ग मेथड, इसको आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो पावर्स जो होंगी बेटा वो पावर्स में ही ऐड होंगी। अब देखिए 2/3 प्लस 1/5 है ना, तो अब मैं आपको इसको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, 2/3 प्लस 1/5 होगा वो पावर में ही सॉल्व, ठीक है बेटा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा हूं ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 3 and 5 इन द डिनोमिनेटर, है ना, तो क्या लेंगे इसका एलसीएम, और 3 और 5 का एलसीएम होता है बेटा 15, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 15। अब 3 के टेबल में 15 कब आता है बेटा, 5 टाइम्स, क्लियर, और 5 के टेबल में 15 कब आता है बेटा, 3 टाइम्स। तो 2 5 10 और 3 1 3, ठीक है। तो कितना आंसर आया बेटा, 13/15, क्लियर हुआ। तो जब आपने इसका जो पावर है जो सॉल्व किया, तो हमें आंसर क्या मिला बेटा, 13/15,
15, ठीक है। अब देखिए पावर यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर डायरेक्टली आप सॉल्व करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए 3 और 5 का एलसीएम बेटा 15 है ना। 3 के टेबल में 5 टू 15 कब आता है 5 टाइम्स, तो कितना आ गया बेटा 10। 5 के टेबल में 15 कब आता है बेटा 3 टाइम्स, तो कितना आ गया बेटा 3। तो सेम चीज आप यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो आप रफ में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो 2 की पावर आंसर क्या हो जाएगा बेटा 13/15, ठीक है। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो वीडियो में बेटा अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस में इनको इंप्लीमेंट करने के लिए आ सकता है, ठीक है बेटा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है पावर के ऊपर पावर, कुछ याद आ रहा है। अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो वो क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई होता है। अब 1 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो क्या होगा 1 के ऊपर पावर 1, 3 के ऊपर एक पावर है 3, ठीक है बेटा। ब्रैकेट के बाहर क्या है 7 है, तो यानी कि ये पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी और ये पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो इट शुड बी मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिए 1/3 की पावर 3 और 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 7, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी, पावर के ऊपर पावर है ना। या अगर हम इसको थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट करूं इसको, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं बेटा, देखो इसको लिख सकते हैं बेटा ऐसा 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, मतलब 7 के पावर में मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 जो है वो पावर में ही है, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए लिख सकते हैं पावर इंटू पावर, देन लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 7 बिकॉज पावर इंटू पावर। तो व्हाट्स योर आंसर 1 की पावर 7 और 3 की पावर व्हाट 21। अब 1 की पावर चाहे मिलियन हो जाए, बिलियन हो जाए, ट्रिलियन हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 1 की जितनी भी पावर होती है आंसर इज 1। 1 की पावर 7 इज 1 एंड दिस विल बी 3 की पावर 21। सो दिस योर रिक्वायर्ड आंसर। और मैं चाहता तो बेटा इसको एक स्टेप में भी कर देता, कैसे कर देता देखिए 1/3 की पावर 3 की पावर 7, तो 1/3 इंटू 7 दैट इज 1/3 की पावर 21। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो इसलिए मुझे क्वेश्चन को इलैबोरेट करना पड़ता है, राइट, ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ में आए और आप जब कभी इसको दोबारा भी वीडियो देखें तो आपको बहुत आसानी से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, और नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर a की पावर m है अपॉन a की पावर n है। अब ये लाइन बहुत कुछ डिस्क्राइब कर रही है बेटा, ये लाइन डिस्क्राइब कर रही है कि कुछ ना कुछ डिवीजन में है, ठीक है, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो यानी कि a की पावर m इज डिविजिबल बाय a की पावर n, लेकिन बेसिस क्या है बेटा सेम है। तो याद रखिएगा जब भी जो नंबर्स हैं या बेसिस हैं अगर वो डिवीजन में है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n बेटा, है ना। जब भी बेसिस सेम हो और वो डिवीजन में हो तो पावर्स क्या होती है बेटा सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो आंसर विल बी a की पावर m माइनस n। मतलब बेसिस सेम हो और वो डिवीजन में हो तो पावर्स क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगी, बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर्स क्या करेंगे बेटा ऐड करेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए 11 है 11 है, बेसिस सेम है, पावर 1/2 1/4, लेकिन किसमें है बेसिस डिवीजन में है, तो क्या होगा बेटा पावर्स विल सब्ट्रैक्ट। तो ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4, है ना। तो 11 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, पावर्स क्या हो गए बेटा सब्ट्रैक्ट। अब मैं अलग से इसको सॉल्व करके दिखाता हूं 1/4 1/2 माइनस 1/4 एंड द एलसीएम विल बी 4, सो दिस विल बी 2 बिकॉज 2 के टेबल में 4 कब आता है बेटा 2 टाइम्स इंटू 1, सो 2 माइनस 1 इज 1/4। तो यहां पे भी एक बार सॉल्व कर देते हैं बेटा, देखिए ध्यान से 11 एलसीएम क्या आएगा बेटा 4, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स तो 2 माइनस 1, सो 11 की पावर 1/4,
ठीक है, तो जब भी बेसिस सेम हो और वो डिवीजन में हो तो पावर्स क्या होंगी बेटा, सब्ट्रैक्ट होंगी, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो नेक्स्ट है द लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट कह रहा है क्या, फोर्थ पार्ट कह रहा है कि 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। देखिए कुछ नोटिस हो रहा है, कुछ दिख रहा है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिस अभी तक हम बात कर रहे थे कि सेम है सेम है सेम है, लेकिन अब देखिए इस क्वेश्चन में बेसिस सेम नहीं है, लेकिन हां एक चीज सेम है। क्या सेम है बेटा, पावर सेम है। क्या सेम है, पावर। देखो यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2। अब देखिए एक नया रूल मैं आपको बताता हूं, अगर a की पावर x है मल्टीप्लाई b की पावर भी x है बेटा, जब भी पावर सेम हो, ठीक है, और बेसिस उसके मल्टीप्लीकेशन में हो, तो बेसिस क्या कर जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला a की पावर x b की पावर x, बेटा पावर सेम है तो बेसिस क्या कर जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर जाएंगे दोनों के दोनों। तो a इंटू बी की पावर x। आ रही है बात समझ में। अब देखिए अगर इसको आप खोलेंगे, इस ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो a की पावर x आएगी, क्योंकि a की पावर भी x है, ब्रैकेट में है, इंटू बी की पावर भी क्या आएगी बेटा, x आएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर बेसिस सेम नहीं है और पावर सेम है तो बेसिस क्या कर जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ध्यान दीजिए, पावर क्या है, 1/2 1/2, पावर सेम है तो बेसिस क्या कर जाने चाहिए, मल्टीप्लाई कर जाने चाहिए, कि पावर 1/2। देखिए ए और बी को हम यहां मल्टीप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि वो वेरिएबल्स हैं, लेकिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 8 56, वो पावर में लिख दिया, 56 की पावर 1/2। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे बेटा, और आपको ये वीडियो बहुत इफेक्टिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।